तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 9वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं गणित विषय का परीक्षा में पूछा जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। देखिएगा पूरा का पूरा जो पेपर है वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए है कक्षा 9वीं का गणित विषय का। अब देखो इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आएगा। जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने होंगे। उसके अलावा आपका पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटली 75 नंबर का आपका पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। और देखिएगा आपके पेपर का कोड 100 होगा, ये आपका विषय कोड है, और ये आपके पेपर का कोड होगा 965। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग इसको देख लें पूरा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर के सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका, आप लोग देख लें यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। इस प्रकार का पूरा पेपर मिलेगा आपको, और उसी के नीचे ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, हिंदी में और अंग्रेजी में निर्देश हैं ये, आप सब लोग इनको पढ़ लें। और उसके अलावा आपके पेपर का QR कोड कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, और इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। टोटल आपके पेपर में 16 पेज होंगे, ठीक है ना। और चलो समझते हैं कि आपका पेपर किस प्रकार का परीक्षा में आपसे पूछा जा रहा है और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली यहाँ से मैं आपको A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आएगा, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। तो देखिएगा यहाँ पर सर्वप्रथम आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। सही विकल्पों में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एक पूर्णांक है। तो देखिएगा इनमें से पूर्णांक कौन सा होगा, C -3। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, x = 1 पर व्यंजक 4x - 3 का मान होगा। तो देखो 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कार्तीय तल में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। देखिएगा कार्तीय तल में जो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं उनको कहते हैं मूल बिंदु। अगला क्वेश्चन, समीकरण x - 2y = 4 के निम्न में से हल हैं। देखिएगा 0, 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो देखिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति कहलाती है। देखिएगा इसको कहते हैं त्रिभुज। इसका राइट आंसर क्या आएगा, छठे का त्रिभुज। तो यहाँ से आप लोग देख लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के पेपर को। तो देखिएगा आगे का पेपर जो आपका होगा ना, ये इंग्लिश मीडियम के लिए दिए गए हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो आप सब अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो यहाँ से आप लोग इनको भी देख लें। और इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन, एक आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश का होता है। अगला क्वेश्चन, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित हो एक व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास। अगला क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, त्रिज्या r वाले गोले का आयतन देखो 4/3 πr⁻3, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का, आंकड़ों 7, 1, 3, 9, 5 का माध्य। तो देखो इसमें 5 आ जाएगा, यहाँ से देख ले। 6 नंबर का क्वेश्चन, बहुपद 3x + 2 का शून्यक होगा। तो देखो ये आ जाएगा आपका 1 होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों ने समझ लिए होंगे। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दिए गए हैं। तो अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो तो यहाँ से आपको इनको देख लेना है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब जोड़ी में अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन 36/100, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी 0.36 से। अगला क्वेश्चन, बहुपद x की घात 4 + 2x + 10 की घात। तो देखो 4 आ जाएगी। बिंदु -4, 0 का भुज। तो देखो माइनस का 4 आएगा। बिंदु 3, 2 की कोटि, 2 आ जाएगी। x अक्ष का समीकरण x = 0 होगा। y अक्ष का समीकरण y = 0 होगा।
तो देखो यहाँ से मैंने आपको पूरा का पूरा ये जोड़ी का मिलान बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा अच्छी प्रकार से। आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें। अब उसके बाद में देखो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जोड़ी मिलान दिया गया है। तो अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो यहाँ से आप लोगों को इनको देख लेना है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 4 जो होगा ना, इसमें आपसे एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये लिखा है -3 प्लस 2 प्लस 1 का मान लिखिए। तो देखिएगा इसका मान आएगा टोटल हल करने पर -18। अगला क्वेश्चन, बिंदु 3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो देखो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो देखो 2 हल होते हैं। अगला क्वेश्चन, 30 डिग्री के पूरक कोण का मान लिखिए। तो देखो 60 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है आंकड़ों 3, 5, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6 के बहुलक का मान होगा 4 होगा। यहाँ से देख लें, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य का मान लिखिए। तो देखो 3 आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग देख लें। उसके बाद में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे आपसे। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 5 को देख लें। प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन, अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य होती है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यदि रेखाएं 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं असमान होती है। ये भी आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये भी आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, 3 असंरेखी बिंदुओं से जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो देखो यहाँ तक के जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, आप सब लोग इनके आंसर कंप्लीट कर लें ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को अच्छी प्रकार से लिख कर आ सके। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको समझते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। इस वाली भिन्न को और इस वाली भिन्न को आपको दशमलव के रूप में लिखना होगा। और उसके बाद में पूर्णांक को -3 और 4 को एक ही संख्या रेखा पर आपको प्रदर्शित करना है। प्रश्न नंबर 7 में इसको आपको जोड़ना है और 1/√2 का हर का परिमेयकरण करना है। प्रश्न नंबर 8 को पढ़ लें आप सब लोग और 8 के वाले क्वेश्चन को देख लें। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपको। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को देख लो। 9 के बाद में 9 का वाला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है, बिंदु -8, 5 के भुज एवं कोटि आपको लिखने हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 को देख ले। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन सभी के सभी मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 12 ये लिखा है, आप सब लोग प्रश्न नंबर 12 को देख ले। प्रश्न नंबर 13 को देख लें और 13 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 को देख लें। और इसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, इधर देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 15 ये लिखा गया आपका। और इसके अलावा प्रश्न नंबर 16 ये लिखा है। आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लें। 16 के बाद के क्वेश्चन देखें तो देखो प्रश्न नंबर 17 ये लिखा है, आप लोग इसको भी पढ़ लें। और प्रश्न नंबर 18 ये दिया गया है। और 18 के बाद में देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 18 के बाद में 19वां क्वेश्चन ये लिखा है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो ये वाला प्रश्न भी आप लोग हल कर लेना। और अथ वाला क्वेश्चन ये लिखा है और 20वां क्वेश्चन ये लिखा है। और बाकी के क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपको सभी बता दिए। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे के पेपर में क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे, ये आप लोग देख लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अब इसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, सीधे गुणा किए बिना 103 और 107 का मान आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन है, आप सब लोग इनको देख लें। और प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उन सभी के उत्तर तो मैंने बता दिए, मगर प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक के उत्तर मैंने आपको नहीं बताए। देखिएगा आपके जो 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले क्वेश्चन छूटे हैं, इन सभी का सोल्यूशन मैं आपको बहुत ही जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। अभी आप लोग केवल यहाँ तक का इसको याद कर लें और पूरा का पूरा समझ लें। और अगर आपको समस्त विषय के पेपर देखने हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग उनको देख सकते हो।
अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।